Good afternoon, dear students. So, today, due to no electricity in our society, so that is what a problem came, and that is why I am putting right now the video. So, all of you go through. This segment is we have to discuss in binomial theorem middle term. Now, we have to understand the meaning of middle term. मिडिल टर्म होता क्या है? लेट्स से अगर मैं एक एग्जांपल लूँ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर. फाइन. एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर के अंदर अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है. तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन टर्म दिख रहे हैं. तो ये आपका मिडिल टर्म हो गया. ठीक है. एक और एक इधर है, बीच का ये मिडिल टर्म. सो ये मिडिल टर्म कहला गया. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं एक्स प्लस वाई होल क्यू लिया, इसको मैं ब्रेक किया, ए क्यू एक्स क्यू प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² प्लस वाई क्यू. करेक्ट. तो इसके अंदर हमें मिडिल टर्म दो मिल जाएंगे, ये और ये, क्योंकि चार टर्म है. तो जब चार होंगे तो हमें दो मिडिल टर्म मिलेंगे. ठीक है. तो हमने समरी क्या निकाला है कि अगर पावर इवन होता है तो हमें एक मिडिल टर्म मिलेगा, वन मिडिल टर्म मिलेगी. कब? जब किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन पे पावर इवन हो तो वन मिडिल टर्म वी विल गेट. अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन पे पावर ऑड हो, पावर हमारा ऑड हो अगर, तो हमें टू मिडिल टर्म्स मिलेंगे, टू मिडिल टर्म्स. ठीक है. तो पावर के अकॉर्डिंग टर्म्स हमारे बनेंगे. तो अगर इवन पावर है सो वी विल गेट वन मिडिल टर्म, और अगर ऑड पावर है तो वी विल गेट टू मिडिल टर्म्स. ठीक है. तो इसको मैं एक समरी तैयार करता हूँ. मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि एक रिजल्ट के तरीके से याद रहेगा. केस वन या पॉइंट वन ऐसे लिख दीजिए. व्हेन द पावर ऑफ द एक्सपेंशन, द पावर ऑफ द एक्सपेंशन, binomial expansion, when the power of the expansion is an even number, then there is a one middle term, one middle term होगा. and what is that? वो मिडिल टर्म कैसे निकलेगा? तो दैट इज, इसको आप ऐसा कर सकते हैं, दैट इज n/2, दैट इज यहाँ लिख देता हूँ मिडिल टर्म, दैट इज n/2 प्लस 1th टर्म. करेक्ट. लुक एट दिस. यहाँ पे 2/2 प्लस 1 करोगे तो सेकेंड टर्म आ रहा है. सेकेंड टर्म ही मिडिल टर्म है. करेक्ट. यहाँ पे सेकेंड टर्म दिख रहा है क्योंकि n अपना पावर हो गया. n/2 प्लस 1 यानी सेकेंड टर्म. और सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे? t1 प्लस 1 टर्म निकालने तो पता है अपने को. करेक्ट. तो ये n/2 प्लस 1th टर्म हो गई. लेट्स से अगर हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस वाई पे होल 8 है. ठीक है. तो मिडिल टर्म क्या होगा? 8/2 प्लस 1th. ठीक है. यानी फिफ्थ टर्म. और फिफ्थ टर्म कैसे निकालते हैं आप? 4 प्लस 1 करके टर्म निकालने आता है अपने को. करेक्ट. सो व्हेन द पावर ऑफ द एक्सपेंशन is an even number, then there is a one middle term, that is n/2 plus 1th term. ठीक है. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. ऑड के लिए देख ले. when the power of the expansion, power of the expansion या binomial expansion बोलिए, when the power of the expansion is an odd number, is an odd number, जब पावर हमारा ऑड होगा, then there are two middle terms, करेक्ट. हमें कितने टर्म मिलेंगे? दो मिडिल टर्म्स मिलेंगे. दैट इज n+1/2th एंड n+1/2, और इसमें प्लस 1th कर दीजिए टर्म. ठीक है. लेट्स से एक्स प्लस वाई का होल क्यू है. यहाँ पे हमने क्या देखा? पावर कितनी थी? 3 थी. तो 3 + 1/2, दैट इज सेकेंड टर्म. एंड उसके एक जस्ट आगे वाला सेकेंड एंड
थर्ड, ठीक है, प्लस वन ऐड करते हैं ना, ये जितनी टर्म आई, ये सेकंड आई ए प्लस बी होल क्यू में, एक्स प्लस वाई होल क्यू में, तो ये एक्स प्लस वाई होल क्यू है, तो 3+1/2 यानी सेकेंड टर्म, और उसके जस्ट नेक्स्ट वाला थर्ड टर्म, ये दोनों ही मिडिल टर्म्स कहलाएंगे, ठीक है, जब पावर हमारा ऑड होगा। लेट्स से अगर मैं एक्स प्लस वाई होल टू द पावर 9 लिख रहा हूँ, तो इसके मिडिल टर्म्स कौन कौन से होंगे, तो n 9+1/2 दैट इज फिफ्थ टर्म और उसके जस्ट एक बाद वाला फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म, ये दोनों हमारे मिडिल टर्म्स होंगे जब x प्लस वाई होल टू दी पावर n आया। और हमें टर्म निकालने आता ही है, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है, फिफ्थ टर्म कैसे आएगा t4+1, और सिक्स टर्म कैसे निकालेंगे आप t5+1, करेक्ट। तो ये दो कंसेप्ट जो है हमें मिडिल टर्म में अच्छे से समझ के लेना है। सेकेंड पॉइंट क्या था, व्हेन द पावर ऑफ द एक्सपेंशन इज एन ऑड नंबर देन देयर आर टू मिडिल टर्म्स, वो कौन कौन से होंगे, n+1/2th एंड n+1/2 + 1th टर्म, ठीक है, उसमें एक और जोड़ दो, अगर जैसे ये होल 9 है तो 10th फिफ्थ टर्म हुआ, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स टर्म दोनों ही हमारे मिडिल टर्म्स होंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट वाइज आप क्लियर हो गए डियर कि व्हेन वी हैव द पावर ऑफ द एक्सपेंशन इज इवन, देयर इज वन मिडिल टर्म, देयर विल बी वन मिडिल टर्म, and when the power of the expansion is an odd, there are two middle terms, ठीक है, दो मिडिल टर्म्स निकलेंगे। वन मिडिल टर्म के लिए रिजल्ट क्या है, n/2 + 1th कर दोगे, और टू मिडिल टर्म्स के लिए n+1/2th एंड उसमें एक टर्म आगे बढ़ा दो, यानी n+1/2 + 1th, ठीक है। सो ये कंसेप्ट अच्छे से समझना है, क्योंकि टर्म पता लगेगा कि ये दोनों मिडिल टर्म है तो आप मिडिल टर्म्स निकाल लेंगे, ठीक है। सो विद दिस टू नोट्स वी केम टू नो हाउ टू कैलकुलेट द मिडिल टर्म ऑफ अ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में रहने चाहिए, इवन पावर एक मिडिल टर्म, ऑड पावर देयर आर टू मिडिल टर्म्स, करेक्ट। Now, we'll discuss some problems based on middle terms there, जिसमें पावर इवन होगा, ऑड होगा, तो हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लें। Look at this. This problems again from your textbook only. This exercise, which one is 4.3? Exercise 4.3 of your textbook, ठीक है। क्वेश्चन की टाइप दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मिडिल टर्म्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखिए, एक्सपेंशन दिया हुआ है x/y + y/x होल टू दी पावर 12, ठीक है। इसका हमें मिडिल टर्म चाहिए, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस, व्हाट वी हैव टू फाइंड, मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म चाहिए, फाइन। सो लुक एट द पावर इज हियर, यहाँ इवन दिख रहा है, आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो आंसर, हियर आंसर करेंगे आप, हियर n इज 12 विच इज एन इवन नंबर, ठीक है, ये इवन नंबर है। तो जब इवन होती है तो व्हाट इज द मिडिल टर्म, n/2 + 1, देयरफॉर मिडिल टर्म is n/2 12/2 + 1th term, which means seventh term is going to be middle term, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, n/2 + 1th, हमने जस्ट लर्न किया n/2 + 1th टर्म मिडिल होगा जब इवन होगा पावर, ठीक है। सो मिडिल टर्म केम सेवेंथ टर्म मिडिल टर्म होगी, तो सेवेंथ टर्म आपको निकालने आता ही है, तो क्या लिखाएंगे आप, मिडिल टर्म इक्वल्स टू मिडिल टर्म विच इज इक्वल टू t6 + 1, क्योंकि सेवेंथ टर्म है, सेवन टर्म मिडिल टर्म है, और सेवन टर्म बाइनोमियल में कैसे निकालते हैं, 6 + 1 r + 1 करते हैं, तो r हमारा 6 हो गया,
तो T6+1 ऑफ दिस एक्सपेंशन क्या निकलेगा? N इज 12, R इज 6, 12C6, X इज X by Y, ठीक है, N माइनस R, 12 माइनस 6, एंड Y टू द पावर R, Y इज Y by X टू द पावर 6। टर्म आप ऐसे ही निकालते हैं, NCR TR+1 टर्म का रिजल्ट क्या था? NCR x टू दी पावर n माइनस आर इंटू वाई टू दी पावर आर। टर्म आप ऐसे ही निकालते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से। तो हमारे पास 7 टर्म था, तो ये 6+1, आर बिकम 6, n इज योर 12, ये n है, आर हमारा ये 6 है, आर इज 6, सो 12C6, x इज योर x अपॉन वाई टू दी पावर 12 माइनस 6 एंड इंटू वाई बाई एक्स जो हमारा y है टू दी पावर r इज 6। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 12C6 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 6, कौन से फॉर्मूला से? NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, इस फॉर्मूला से ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है, इंटू ये हो गया x पे पावर 6, y टू दी पावर 6, here y to the power 6 and x to the power 6। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दिस गेट कैंसिल, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल 12 और ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। नीचे एक फैक्टोरियल 6 को रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल होगा ऊपर वाले से, और एक फैक्टोरियल 6 को ब्रेक कर लेते हैं, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ये फैक्टोरियल 6 ये फैक्टोरियल 6 कैंसिल, 2 और 6 12 कैंसिल, ठीक है, 5 2 ये गया, 4 2 ये गया, 3 3 ये कैंसिल हुआ, ठीक है। सो एट द एंड हमारे पास 11 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 6 टू 12 इंटू 7, सो इसको पूरे को इंटू करोगे आप, सो समवेयर यू विल गेट 924। ऑल्दो ये कांस्टेंट टर्म दिख रहा है बट ये मिडिल टर्म है, ठीक है, दिस इज द मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, ठीक है। एक एक स्टेप को समझो, पहले n इक्वल्स टू 12 था, ठीक है, n इज 12, n इज 12, तो इवन है, इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? n/2 प्लस 1th टर्म का फॉर्मूला, n/2 प्लस 1th, तो 12/2 प्लस 1 यानी 7th टर्म इज द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म हमने 7th टर्म मिला, 7th टर्म कैसे निकलता है? 6 प्लस 1 करके, ठीक है, 6 प्लस 1, तो n हमारा 12 है डियर, 12C6, x अपॉन वाई 12 माइनस 6 एंड y बाई x r, ये अपना फॉर्मूला, NCR TR+1 NCR x टू द पावर n माइनस r इंटू वाई टू द पावर r। आप सिंप्लीफाई किए, फिर आपने NCR को इस फॉर्मूला से ब्रेक कर लिया, ठीक है, 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे सब टर्म सारे टर्म गेट कैंसिल, वेरिएबल्स, एंड देन ये सिंप्लीफिकेशन आप कर लेते हैं एंड द आंसर केम 924। तो इस तरीके से मिडिल टर्म डियर वी आर कैलकुलेटेड, ठीक है। सारे रिजल्ट फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है, NCR TR+1, ठीक है। चलिए आई विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम देयर, इसमें ही हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। सेकेंड वन इज मिडिल टर्म चाहिए x² प्लस 1/x टू द पावर 7 का, वी हैव टू फाइंड मिडिल टर्म। सो फिर से हम पावर देखेंगे, हियर n
7 which is an odd number या odd कह सकते हैं, which is an odd. Therefore two middle odd में हमने क्या देखा, दो मिडिल टर्म मिलती है. therefore two middle terms, that is, what are those? तो n by 2 plus 1, in fact n plus 1 by 2 and 7 plus 1 by 2 or plus 1. That is, we can say fourth term and just उसके बाद वाला and fifth term. Fifth terms are the middle term. ठीक है, ऑड पावर में अपने को दो मिडिल टर्म मिलेंगे. टू मिडिल टर्म्स वी विल गेट. कौन कौन से मिले? फोर्थ और फिफ्थ. ठीक है, फॉर्मूला अपने लगाया कौन सा? मिडिल टर्म्स के लिए क्या बताया? जब पावर ऑड होती है तो n प्लस 1/2th एंड n प्लस 1/2 एंड प्लस 1th. ठीक है, ये रिजल्ट यूज किया हमने. सो ये फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म्स आर मिडिल टर्म्स. क्लियर? अब अपने को टर्म्स निकालने हैं. फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा डियर? तो मिडिल टर्म इक्वल्स टू मिडिल टर्म, पहला हमने फोर्थ टर्म निकाल लेना है. T4 वो होगा T3 प्लस 1 से. फोर्थ टर्म अपना कैसे निकलेगा? 3 प्लस 4 1 से. n कितनी दी हुई है? 7c3. x हमारा x² है. 7 माइनस 3. y कितनी है? 1/x टू दी पावर r. r इज 3. ठीक है, तो ये हम इस कैलकुलेट करेंगे, हमें फोर्थ टर्म मिलेगा. फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4. ये हो गया x टू दी पावर 8 एंड हियर इट इज 1/x टू दी पावर 5. ठीक है, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई. 7 माइनस 3 4, 4 टू द 8. अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए. 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. नीचे हमारा हो गया 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, और हमने 4 फैक्टोरियल ऐसे रखा है जो कैंसिल हो जाएगा. और ये हो गया x टू द पावर 3. 4 गेट कैंसिल. 3 2 6, दैट मीन्स 35x³. ये हमारा पहला मिडिल टर्म आ गया. दिस इज फर्स्ट मिडिल टर्म. फर्स्ट मिडिल टर्म, क्योंकि दो मिडिल टर्म चाहिए. फर्स्ट मिडिल टर्म क्या है? 3 प्लस 1. फोर्थ टर्म है ना फर्स्ट मिडिल टर्म. अब वी विल कैलकुलेट द फिफ्थ टर्म, दैट इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड मिडिल टर्म. समझ के लो. फोर्थ टर्म कैसे हो गया? 3 प्लस 1, n हमारा 7 है. 7c3. x इज योर x², y इज 1/x. सी द बाइनोमियल. x इज x², y इज 1/x, n इज 7, r हमारा 3. फॉर्मूला में डाल दिया NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r. वी आर गेटिंग टर्म दैट वे ओनली. ठीक है, देखो मिडिल टर्म हमारे रूल और कंसेप्ट से आया कि ये मिडिल टर्म बनेगा, और टर्म आ गया तो टर्म का निकालने का फॉर्मूला पता ही है. TR प्लस 1 का रिजल्ट अपने को हमेशा याद रहता है. NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r. करेक्ट? ये आपका TR प्लस 1 है. तो फोर्थ टर्म आ गया 3 प्लस 1. r इज 3, n इज 7, and then we simplify it and we get this. Now we will go to the second middle term. Second middle term, दो टर्म होंगे हमेशा, ऑड पावर हुआ तो. सेकेंड मिडिल टर्म विल बी फिफ्थ है. फिफ्थ आप कैसे निकालोगे? T4 प्लस 1. फिफ्थ टर्म हम कैसे निकालेंगे? T4 प्लस 1, विच इज 7, n is 7, r is 4, x is x², n minus 4, 7 minus 4, y is 1/x and to the power 4. r आएगा 1/x to the power r. अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए. फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3. ठीक है, इंटू x पे ये कितनी पावर होगी? 7 माइनस 4 3, 3 2 6 इंटू 1/x
एक्स टू द पावर 4। और अभी हमने जस्ट देखा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 4 की वैल्यू कितनी आई थी 35। ये भी सेम है, फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 35 एक्स स्क्वायर, या आप कैलकुलेट कर लीजिए क्योंकि ये दोनों ही सेम दिख रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, करेक्ट। दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 35 ओनली, और ये पावर सिंप्लीफिकेशन एक्स स्क्वायर। तो दो मिडिल टर्म कौन कौन से आ गए, 35 एक्स क्यूब एंड 35 एक्स स्क्वायर। सो दीज आर टू मिडिल टर्म्स और इनके वैल्यूज हो गए। सो एट द एंड यू कैन राइट therefore middle terms are 35 x cube चेक कर लो, एक्स क्यू ही बचा ना, यहाँ पे देख लेने लो। पावर कितना था डियर, हमने कितना लिया पावर 7, ठीक है 7 ही है, क्लियर। सब कुछ चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, एक्स टू द पावर 8 हो गया, ये 5 है यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये 5 है, दिस इज 6/3 ना, ये अपने को एक्स टू द पावर 5 मिलेगा, ठीक है। दिस इज एक्स टू द पावर 5 डियर, ठीक है ना, एक्स टू पावर 3 है ना ये, so x to the power 5, so middle terms are 35 x to the power 5 and 35 x to the power 2, ठीक है। so these are two middle terms, correct। ये 8 minus 3 5 by x to the power 5, so when the power is odd we will have two middle terms, ठीक है। और इवन पावर हुआ तो यू विल गेट वन मिडिल टर्म। आइए नेक्स्ट सिचुएशन और देखते हैं। थर्ड इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम यू हैव, वी हैव टू फाइंड द मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 2/x टू द पावर 8, इसकी मिडिल टर्म चाहिए, मिडिल टर्म। तो डियर यहाँ पे आगे वापस देखो पावर क्या है, यहाँ पे हियर आंसर लिख रहे हैं आप, हियर n equals to 8 which is an even number, which is an even number, therefore one middle term we will get, even में एक ही टर्म मिलता है, one middle term, that is which one, 8/2 plus 1/8, n/2 plus 1/8, that means fifth term is the middle term, ठीक है। फिफ्थ टर्म अपने को मिडिल टर्म मिल जाएगा, तो मिडिल टर्म विल बी मिडिल टर्म इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म कैसे निकालते हैं आप, 4 plus 1/8, n हमारे पास 8 है, r हमारा 4 आ गया, 8c4, x स्क्वायर है, 8 minus 4 n minus r, y is minus 2/x and to the power r is 4, ठीक है। मिडिल टर्म का फॉर्मूला यूज कर लिया, इवन में n/2 plus 1/8, ठीक है। इस तरीके से मिडिल आ गया अपने को, एंड देन tr plus 1/8 का फॉर्मूला विच इज ncr x to the power n minus r into y to the power r। टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला, मिडिल टर्म तो पता लग गई, फिफ्थ टर्म इज मिडिल टर्म, और वो कैसे निकलेगा फिफ्थ टर्म, तो t4 plus 1 करके, n हमारे पास 8 है पावर। नाउ इसको सिंप्लीफाई कीजिए, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 एंड 8 minus 4 फैक्टोरियल 4, एनसीआर का फॉर्मूला, एनसीआर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r
एंड फैक्टोरियल n माइनस आर। फाइन। इस फॉर्मूले के हेल्प से मैं बार बार इन सब रिजल्ट को लिख रहा हूँ, दैट मीन्स आपके अच्छे से दिमाग में सेट हो जाने चाहिए ये फॉर्मूला। 8 माइनस 4, 4, 4 टू जा 8, तो x टू द पावर 8। यहाँ पे आ गया डियर -2 पे होल टू द पावर 4 एंड हियर x टू द पावर 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। फैक्टोरियल 8 इंटू 7, फैक्टोरियल 8 को ब्रेक कीजिए, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 एक रहने दीजिए क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 4 एक है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स पे पावर 4 रह गया, और ये 2 टू द पावर 4 पॉजिटिव हो गया, 16 इवन पावर है। -2 पे पावर 4 16, so factorial 4 get cancel, 4 2 जा 8 कैंसिल, 3 2 जा ये कैंसिल। ठीक है, अब इंटू देख लो 10 70, 70 इंटू 16, 70 इंटू 16 112, तो 120 इंटू एक्स टू द पावर 4, 1120 एक्स टू द पावर 4 इज मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हमारा आ गया 1120 एक्स टू द पावर 4। समझ रहे हैं पूरी बात को, कि अगर ये पूरे होलेट को अगर आप ब्रेक करोगे, सारे जो एक्सपेंशन लिखते हैं, तो आपका जो फिफ्थ टर्म होगा वो मिडिल टर्म बनेगा, और उसकी वैल्यू क्या मिलेगी उस जगह पे, हमें मिल जाएगी 1120 इंटू एक्स टू द पावर 4। ठीक है, तो आप फर्स्ट डे से आप देख रहे हैं कि टर्म कैसे निकालते हैं, आप बाइनोमियल एक्सपेंड कैसे करते हैं। टर्म निकालने के बाद आपने कोफिशिएंट सीखा, फिर आपने इंडिपेंडेंट टर्म निकालना सीखा कि कौन से टर्म इंडिपेंडेंट होंगे, कौन से टर्म में एक्स नहीं होगा। एंड नाउ दिस इज मिडिल टर्म, कि आपको मिडिल टर्म कौन से मिलेंगे किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के, और वो वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो यहाँ पे फॉर्चुनेटली फिर से हमें इवन मिल गया था, इवन होने पे 1 मिडिल टर्म, उसके लिए रिजल्ट हमने लिखा है n/2 + 1 टर्म। ठीक है, फिफ्थ टर्म निकला। फिफ्थ टर्म को आप कैसे निकालते हैं, टर्म आप 4 + 1 r+1 वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, tr+1 जो NCR x to the power n minus r into y to the power r. So n is power of expansion 8, x is your x square, y is -2 by x whole to the power 4, and then we did the basic calculation. ठीक है डियर, आई एक और सिचुएशन देख लें। We have next problem is question number 4, x by a minus a by x whole to the power 10। इसके भी मिडिल टर्म चाहिए अपने को, we want मिडिल टर्म। फाइन, तो यहाँ से फिर से आते हैं आंसर। हियर n जो पावर है n which is 10 which is even, ये is an even number, इवन नंबर हो गया, तो इसका मतलब है कि वी हैव ओनली वन मिडिल टर्म, सो विच इज एन इवन नंबर, देयरफॉर मिडिल टर्म इज, एक ही मिडिल टर्म मिलेगा, वो क्या मिलेगा, n/2 10/2 n/2 + 1 nth टर्म, दैट इज, और इक्वल्स टू भी है कह सकते हो इसको, सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म जो होगा हमारा इज गोइंग टू बी मिडिल टर्म। ठीक है, जैसे लिखना चाहते हो आप। ठीक, सिक्स टर्म क्या बन गया हमारा, मिडिल टर्म। सिक्स टर्म कैसे निकलेगा, तो t5 + 1, इसको यहाँ पे आप मिडिल टर्म भी लिख दीजिए, मिडिल टर्म इक्वल्स टू t5 + 1, ऐसा लिख सकते हैं, t5 + 1। सिक्स टर्म कैसे निकालेंगे, t5 + 1 विच इज, n हमारे पास 10 है, सो 10 CR, r इज 5, 10 CR, x is x by a, n minus r, 10 minus 5,
इंटू वाई टू दी पावर आर, वाई हमारे पास माइनस ए बाई एक्स है टू दी पावर 5। ठीक है, फॉर्मूला अपना एन सी आर का फॉर्मूला यूज़ किया, टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर इंटू वाई टू दी पावर आर। ये किसका फॉर्मूला है? टी आर प्लस वन है, टर्म निकालते हैं हम इसी तरीके से। ठीक है, सो अब हम फैक्टोरियल यूज़ कर लें। फैक्टोरियल 10 एन सी आर का फॉर्मूला एन सी आर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। फाइंड हियर, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ ये सारे रिजल्ट, तो मैं 100% श्योर हूँ कि दैट आप लोग को ये सारे रिजल्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 और 10 माइनस 5 फैक्टोरियल 5। ये हो गया x टू दी पावर 5, नीचे हो गया a टू दी पावर 5, यहाँ पे -1 पे 5 अलग ले लीजिए, ऑड है पावर, और ये आ गया a टू दी पावर 5 एंड डिनोमिनेटर में आ गया x टू दी पावर 5। करेक्ट, अब ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, a टू द पावर 5 x टू द पावर 5 x टू द पावर 5, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू ये -1 पे ऑड पावर है, -1 पे होल 5 है, तो ये -1 ही रह जाएगा अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, और एक फैक्टोरियल 5 को हमने ऐसे ही रख दिया क्योंकि ये कैंसिल होगा इसके साथ। 5 2 10 गया, 3 कैंसिल, 4 2 कैंसिल। ठीक है, अब सबको इंटू कर दे, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 एंड 42 6 जा -242 -252 दिस विल बी द आंसर, क्योंकि ये -1 भी है यहाँ पे। ठीक है, सो 3 2 6 6 6 36 36 7 जा 242 -242 will be the middle term, -252. Correct? So this way we got the middle term. Check it. चेक कीजिए 1 by 1 स्टेप देख के। कैलकुलेशन भी ध्यान से देखना है। 6 टर्म पता चला तो 5 + 1 ले लिया आपने, 10c5, एंड कैलकुलेशन यू हैव टू डू केयरफुली देयर। कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। फाइन, नाउ आई एम टेकिंग वन मोर सिचुएशन, लुक एट दिस। दिस इज मिडिल टर्म चाहिए अपने को, x टू दी पावर 4 माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 11। ठीक है, इसका भी मिडिल टर्म निकालना है अपने को, मिडिल टर्म। तो यहाँ पे अगेन व्हाट इज n हियर, आंसर मैं लिख रहा हूँ हियर, n इज 11 which is an odd number, which is an odd number, therefore there are two middle terms, there are two middle terms, two middle terms मिलेंगे अपने को, that is, which are those? So n plus 1 by 2, 11 plus 1 by 2th term, and 11 plus 1 by 2 plus 1th। ठीक है, ये 11 plus 1th, इसको बराबर लिख दीजिए, n plus 1 by 2th तो लेते ही हैं, n plus 1 by 2th, and
n+1/2 प्लस 1th, जस्ट उसके बाद वाला एक टर्म लेते हैं, ठीक है। यही हमने देखा ऑड वाले टर्म में। एंड टर्म्स, ये सारे टर्म्स हो गए, तो ये कितना आ गया डियर, 6th। देयरफॉर मिडिल टर्म्स आर 6th and 7th। 6th and 7th टर्म जो होंगे वो मिडिल टर्म्स होंगे। क्लियर। अब एक एक करके टर्म निकाली जाए। पहले हम 6 टर्म निकाल लेते हैं मिडिल टर्म। यहाँ पे लिख सकते हैं आप मिडिल टर्म इक्वल्स टू 6th मिडिल टर्म। 6th टर्म है मिडिल टर्म। 6th अपना कैसे आ जाएगा, t 5+1। 6 टर्म ऐसे निकलता है। n अपने पास 11 है डियर, 11 NCR 11C5, x is x to the power 4, n minus r, y is -1/x cube and to the power r is 5। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए। सो दिस इज फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 11 minus 5 फैक्टोरियल 6। x to the power यहाँ कितनी होगी, 11 minus 5 6 4 जा 24 and here it is -1 to the power r कितना है, 5 है ना, 5 लिखिए, 5। so this is 5 -1 to the power 5, ऑड पावर है। नीचे हो गया 3 5 से 50, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई। सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फैक्टोरियल 11 10 9 8 7 और फैक्टोरियल 6 पे रोक देते हैं क्योंकि नीचे हमारा फैक्टोरियल 6 है। 5 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे। 5 4 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू पावर इधर हो गया x to the power 9 और ये -1 आएगा, ऑड पावर। फैक्टोरियल 6 कैंसिल। 5 2 10 गया, 3 3 9 3 3 9 4 2 8। क्लियर। अब आप देख लें क्या बच गया अपने पास। 11 माइनस पहले कर दीजिए क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे। 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू x to the power 9। ठीक है। अब आप इसको इंटू करें। सो यू विल गेट समवेयर 3 2 6 66 इंटू 7 दैट इज -462 इंटू x to the power 9। तो हमारा पहला मिडिल टर्म, इसको आप फर्स्ट मिडिल टर्म भी कह सकते हो। फर्स्ट मिडिल टर्म इज 6th वन और वो t 5+1 से आया एंड दिस केम -462 x to the power 9। समझ के लीजिए एक एक स्टेप। ये हमारा फर्स्ट मिडिल टर्म है। सिमिलरली वी कैन गेट द सेकेंड वन। सेकेंड हमारा कौन सा है, सेवेंथ टर्म। तो हम सेकेंड मिडिल टर्म को कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर सेकेंड मिडिल टर्म विल बी सेवेंथ टर्म बोला है। सेवेंथ टर्म मतलब t 6+1 विच इज फॉर्मूला यूज करिए। n इज 11 C6 NCR 11 C6 here it is 11 C6 x अपने पास क्या है, x is x to the power 4 11 minus 6 n minus r। y अपने पास है -1/x cube to the power r means 6। तो 11C6 की सेम वैल्यू होगी जो 11C5 की होगी। ठीक है ना, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 11C5 और 11C6 दोनों ही सेम होगा। 11C5
इज इक्वल्स टू 11C6। आप फॉर्मूला लगाओ, सेम वैल्यू आएगी, ठीक है ना। सो हम डायरेक्ट वो लिखने वाले हैं 462 11C6 इंटू एक्स पे पावर कितना हो गया ये 20 माइनस 1 पे पावर इवन +1 और इधर आ गया एक्स टू द पावर, नीचे आ गया एक्स टू द पावर 80। फिर से पावर सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये 462 एक्स स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी योर सेकेंड मिडिल टर्म, ठीक है। 11C6 और 11C5 की वैल्यू सेम होगी ना, आप फॉर्मूला लगा के भी देखो, द सेम इट विल कम, factorial n factorial r factorial n minus r, and same way factorial 11 factorial r into factorial n minus r. Look at this, same value it is coming. So finally we have two middle terms. So our final answer middle terms are, middle terms कौन कौन से हो गए, एक हो गया -462 x to the power 9 and 462 x square, ठीक है। these two are middle terms. फाइंड here. तो जब भी ऑड पावर हो तो आप प्रिकॉशन रखना कि काम बड़ा होगा, दो मिडिल टर्म निकालने होंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे भी देखा आपने 11 था पावर, ऑड नंबर है, तो देर आर टू मिडिल टर्म्स। फॉर्मूला अपना पता है मिडिल टर्म्स में n+1/2th करते हैं, ये एक होता है, और दूसरा एंड n+1/2 और इसमें एक 1 और ऐड कर देते हैं, यानी अगर हमारा 6th टर्म मिडिल आ रहा है तो 7th भी मिडिल हो जाएगा, ठीक है ना, 6 and 7th। तो यहाँ पे आपने देखा 6 and 7th मिडिल टर्म, तो पहला आपने 6 टर्म निकाला तो T5+1 से निकलता है टर्म 6 टर्म, फिर कैलकुलेट किया आपने NCR x to the power n minus r y to the power r, दिस वे फर्स्ट मिडिल टर्म आपने कैलकुलेट किया, देन आपने 7th टर्म निकाला T6+1, फिर से फॉर्मूला यूज़ किया, और मैंने आपको बोला 11C5 और 11C6 की वैल्यू सेम होती है, तो 462 इट केम। यहाँ माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ माइनस का पावर ऊपर में, माइनस का पावर ऑड था, लुक एट दिस 5 था पावर यहाँ, तो -1 आया, बट सेकेंड केस में माइनस का पावर इवन है तो ये +1 रह गया, दिस इज +1। नीचे आ गया x to the power 80, ऊपर सिंप्लीफाई हुआ, यू विल गेट x स्क्वायर, 462 x स्क्वायर। फाइन, सो दिस वे हमने कुछ ये प्रॉब्लम्स देखे मिडिल टर्म्स के। नाउ विल मूव टू सम मोर प्रॉब्लम्स जो आपके टेक्स्ट बुक पे नहीं है, मिसलेनियस में ही है, तो विल सी दोज प्रॉब्लम्स इन मिसलेनियस में जो मिडिल टर्म के क्वेश्चन है, दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। मिडिल टर्म अपने को फाइंड आउट करना है, विल सी, देखूँ मैं 2 क्वेश्चन मिडिल टर्म के हों अगर मिसलेनियस में, सो विल डू दोज मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन है मिसलेनियस का, मिसलेनियस में क्वेश्चन दिया, मिसलेनियस लेसन आप निकालोगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। उसके अंदर क्वेश्चन है डियर, इफ द मिडिल टर्म, इफ द मिडिल टर्म in the expansion of x plus b by x to the power 6 is 160, then find b की वैल्यू चाहिए, मिडिल टर्म भी दी हुई है 160। इफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus b by x to the power whole 6, ठीक है, इसका होल 6 का मिडिल टर्म दिया हुआ है, तो ये अपने को b की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये जो b मिसिंग दिख रही है, करेक्ट। चलिए इसका आंसर हम कैसे तैयार करेंगे, तो आप पहले देखो पावर क्या है अपना, इवन है,
इवन का मतलब n इज इवन हियर, ये इवन नंबर है। इवन का मतलब क्या हो जाएगा मिडिल टर्म, दैट मीन्स 6/2 प्लस 1th, दैट मीन्स फोर्थ टर्म इज द मिडिल टर्म। फोर्थ टर्म क्या होगी इसकी, मिडिल टर्म होगी। तो आप मिडिल टर्म लिखे यहाँ पे, मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू T4, और ये T4 कैसे आएगा, T3 + 1 से आएगा। n इज 6C3, x इज x, n माइनस r, y क्या दी हुई है, b/x, r इज 3। अब ये मिडिल टर्म की वैल्यू ये दी हुई है 160, ठीक है, दिस वैल्यू इज गिवन। तो मैं यहाँ पे 160 लिखूंगा इज इक्वल्स टू 6C3 को ब्रेक कीजिए, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 और 6 - 3 फैक्टोरियल 3, दिस इज फैक्टोरियल 3। ये हो गया x टू द पावर 3, दिस इज b टू द पावर 3 एंड दिस इज x टू द पावर 3, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन से अपने को b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए क्या क्या हुआ। n इक्वल्स टू 6 जो इवन है, तो एक ही मिडिल टर्म होगा, वो कौन सा मिडिल टर्म होगा, 6/2 प्लस 1th, करेक्ट। दैट मीन्स फोर्थ टर्म इज मिडिल टर्म, फोर्थ टर्म इज द मिडिल टर्म, और एक ही मिडिल टर्म होगा क्योंकि पावर इवन है और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में भी दी हुई है विच इज 160। तो हमने मिडिल टर्म इक्वल्स टू T4, फोर्थ टर्म निकालेंगे कैसे, T3 + 1 फॉर्मूला में डाल दिया। यहाँ से x³ एंड x³ गेट कैंसिल, 160 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 6 को ब्रेक कीजिए, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, एक 3 फैक्टोरियल को यहाँ ब्रेक करें आप और एक 3 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दीजिए, एंड व्हाट लेफ्ट, BQ। सो फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 3 to 6 कैंसिल। सो अब यहाँ से आके आप क्या कर सकते हो, इंटू कर लो, 160 इक्वल्स टू 20 BQ, therefore BQ इक्वल्स टू 160/20, वो क्या मिलेगा, 8, और 8 को आप क्या लिखते हैं, 2 to the power 3। सो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2, b will be 2 and this is the answer, the value of b is 2 you will get, correct dear। ध्यान से समझो, इसमें मिडिल टर्म दी हुई थी 160 और अपने को ये मिसिंग b निकालना था, दिस b we have to calculate, करेक्ट। तो अपने n इवन देखा, फोर्थ टर्म आपका मिडिल टर्म आ गया, मिडिल टर्म T4 T3 + 1 से निकाला आपने, 6C3 कैलकुलेट किया, फॉर्मूला यूज किया, फाइन। और b की वैल्यू 2 निकल के आ गई। आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड मिडिल टर्म की कुछ प्रॉब्लम्स। जब मिडिल टर्म भी दिया रहेगा तो मिसिंग आप निकाल सकते हो, ये भी कुछ भी रहेगा। हाँ, दिस इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम मिसलेनियस डे। तो मिडिल टर्म निकालना आपने सीख लिया ऑड और इवन पावर पे, और जब मिडिल टर्म दिया हुआ भी होता है तो आप मिसिंग वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द सेम कंसेप्ट। फाइन, तो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस मिडिल टर्म के कंसेप्ट और मिडिल टर्म की कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है डियर। आइए मैं कुछ सम होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, ये आप ट्राई करेंगे मिडिल टर्म्स के लिए होमवर्क, जो आज ट्राई करके यू कैन पोस्ट इट इन द ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 1, we have to find the middle terms of the expansion.
find the middle terms in the expansion of फर्स्ट, इसको ए लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट इसका है, पहला का निकालने का है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2y अपॉन 3 होल टू दी पावर 10। ठीक है, इसका अपने को मिडिल टर्म निकालना है। आंसर मैं लिख देता हूँ -896 on 24। ये छोटा भी हो सकता है, उसको आप चेक कर लेना। x to the power 5 y to the power 5 minus 896 upon 24, this is 24। सेकेंड लिख लो 2x square minus 1 upon x square whole to the power 4। Answer is 24। Fine, and the last sum, third, ये मैं दे रहा हूँ आपको ऑड वाले पावर से। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 9। इसका भी मिडिल टर्म है, तो हमारे दो मिडिल टर्म्स निकलेंगे, पावर ऑड है। ठीक है, सो द टू मिडिल टर्म्स आर, लुक एट दिस, आंसर इज 126 एक्स टू दी पावर 6 and 126 x to the power 3। ठीक है, तो ये अपने को दो मिडिल टर्म्स मिलेंगे डियर, ऑड पावर है, तो आपका आंसर ये होगा थर्ड का। सेकंड का आंसर 24 है, और फर्स्ट का आंसर -896 अपॉन 24 इंटू एक्स टू द पावर 5 वाई टू द पावर 5। ठीक है, तो ये तीनों ही सम आप इस मिडिल टर्म को आज अच्छे से गो थ्रू कीजिए एंड सॉल्व दीज सम्स, करेक्ट, और सॉल्व करके पोस्ट कीजिए। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द मिडिल टर्म्स का पार्ट। वीडियो को 2 बार देखो, कोई स्टेप क्लियर नहीं होता है तो यू कैन आस्क सर दिस स्टेप इज़ नॉट क्लियर। और पूरे इस तीनों ही सम को आप सभी बच्चे ट्राई करेंगे, और आई एम 100% श्योर दैट ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू ट्राई दिस सम्स, बोथ द ग्रुप जो बने हुए हैं, 2 स्टूडेंट के ग्रुप बने हैं दिस टाइम, तो दोनों ही ग्रुप के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ऑल ऑफ यू अटेम्प्ट दिस सम्स एंड श्योरली यू विल गेट आंसर। वीडियो को अच्छे तरीके से देखो। तो आप समरी अगर देखो तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम बायनोमियल थ्योरम के पहले बायनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करना सीखा, देन वी केम टू नो टर्म निकालना, देन सेकेंडली कोफिशिएंट निकालना सीखा हमने। ठीक है, थर्ड फिर हमने देखा इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकालते हैं, एंड टुडे वी केम टू नो मिडिल टर्म्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर, जहाँ पे हमें बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स डिस्कस करना है। ठीक है, मीनवाइल आप लोग ये पूरे टॉपिक को गो थ्रू कीजिए, और ये तीनों ही सम टुडे ऑल ऑफ यू सॉल्व एंड पोस्ट इट इनटू ग्रुप। थैंक यू वेरी मच डियर, डू द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। मुझे मालूम है सब बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट, सभी अच्छा कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि एक ही 2 बच्चा अच्छा कर रहा है, ऑल आर डूइंग वेरी बेस्ट ऑफ देयर लेवल। फिर से मेरे तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं कि आप अच्छे से M2 को पढ़ते जाएं, सभी सब्जेक्ट को डियर, सभी सब्जेक्ट आपके लिए इक्विवेलेंट है, हर एक सब्जेक्ट में 100% सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। हाँ, तो उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई भी आप
सब टॉपिक में, सभी चैप्टर में मन लगा के कीजिए. डाउट्स यू कैन आस्क. ठीक है, बिकॉज मैंने ये देखा है कि जिस दिन मैथ्स का क्वेश्चन होता है क्लास, उस दिन ही मैथ्स के सम्स आप बनाते हैं और उसके बाद पूरी वीक में कोई डाउट नहीं मिलता है आपको. दैट इज़ वेरी बैड पार्ट. डाउट्स कभी भी किसी भी टॉपिक में हो सकता है, पुराने टॉपिक में, तो आप उसको रेज करके ग्रुप पे डालिए तो सही कि झा सर दिस इज़ माय प्रॉब्लम, झा सर दिस इज़ माय प्रॉब्लम. आप क्या करते हैं, जिस दिन एक टॉपिक पढ़ते हैं उस दिन दिन भर उसमें ही रहते हैं. थोड़ा टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. हर दिन हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश कीजिए और डाउट्स निकालिए एंड पोस्ट इट इन द ग्रुप. ठीक है, सो विद दिस नोट आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस सेशन. नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द बायनोमियल थ्योरम का नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस. तो मैंने कुछ चीज़ें जो बोली है उसको ध्यान से सुन रहे हैं आप, दैट इज़ वेरी गुड पार्ट. हर दिन कोशिश कीजिए हर टॉपिक को एक बार चेक करने का. ठीक है, एंड आई बिलीव ऑल ऑफ यू हैव लॉट ऑफ टाइम. आपके पास टाइम रहता है, तो आप कोशिश करें हर दिन कुछ ना कुछ डाउट निकालिए मैथ्स में एंड यू कैन आस्क. एक दो बच्चे तो निकाल ही सकते हैं, सो दैट दूसरा भी उसको पता लगेगा कि इस तरह से ऐसे सॉल्व किया जाता है. फाइन डियर. सो बायनोमियल थ्योरम के अंदर ये हमारे इस लेसन में इतना ही टॉपिक सीखना था. नेक्स्ट लेसन में हम बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स सीखेंगे. सो मीनवाइल, टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ डियर. थैंक यू.